डार्ट कोर्स इन हिंदी की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट का सिंटैक्स क्या होता है और डार्ट लैंग्वेज में हम लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डार्ट पैड पर चलते हैं और कोड करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है डार्ट लैंग्वेज में। सबसे पहले लिखा जाता है लिस्ट, जिसमें एल कैपिटल रहता है। उसके बाद स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन का साइन लगाया जाता है और यहाँ पर जो है डेटा टाइप लिखा जाता है कि किस डेटा टाइप की लिस्ट हम बनाने वाले हैं। यदि हम ये नहीं लगाएंगे और डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो ये एक डायनामिक लिस्ट बन जाएगी। तो हम जो है स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना कर देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्ट्रिंग। अभी लिस्ट का नेम देना है हमें, तो कलर्स नाम से एक लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद इक्वल्स टू का साइन लगाना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, देन सेमीकोलन। ये जो है एक लिस्ट बन के तैयार हो गई है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें जो है अभी स्ट्रिंग्स की लिस्ट डालनी है कलर्स नाम की लिस्ट में डेटा को स्टोर करने के लिए। फिलहाल ये लिस्ट एम्प्टी है, यानी कि इस लिस्ट में कोई भी डेटा स्टोर नहीं है। अभी हम इसमें कुछ कलर्स ऐड कर देते हैं लिस्ट के अंदर, कलर नेम्स स्ट्रिंग के लिए। तो ये हमने लिखा येलो एंड देन ब्लू। स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड करने के लिए आपको हमेशा इन्वर्टेड कोमास या डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही जो है लिखना होता है टेक्स्ट। तो अभी जो है स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें कलर्स नाम की एक लिस्ट बनाई है। तो ये हमारी लिस्ट बन गई है। अब हम इस लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं। एज यूजुअल लेट्स प्रिंट दिस लिस्ट। तो जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट प्रिंट होकर आ गई है। अब यदि हमें इस लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड करना हो, जो लिस्ट में हमने जैसे कलर्स ऐड किए हैं तो वो इस लिस्ट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। हमें मान लीजिए कि एक और कलर ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर, तो कलर्स डॉट करने के बाद, डॉट लगाने के बाद यानी कि कलर्स के आगे हमें ऑप्शन मिलता है ऐड का। इसके अंदर हम कुछ भी और ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हमें यहाँ लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। अब यदि मैं रन पे क्लिक करूँगा तो ऑरेंज नाम का कलर जो है हमारी कलर्स लिस्ट में ऐड हो गया है। अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने हैं लिस्ट के अंदर तो आप कलर्स डॉट ऐड ऑल का यूज़ कर सकते हो। ऐड ऑल में आपको यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कार, कलर्स की लिस्ट में कार, क्योंकि हम बाद में इसको रिमूव करके आपको दिखाऊंगा मैं। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आप ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे कि लिस्ट बनाते समय हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया था, यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना होगा। और यहाँ मैंने लिखा था कार एंड बाइक एंड लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर कार और बाइक भी देखने को मिलेगा। इस लिस्ट का डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर मैं बूलियन वैल्यू स्टोर करूँ या फिर मैं इसके अंदर मैथमेटिकल वैल्यू स्टोर करूँ जैसे कि इंटीजर, डबल या नम टाइप का, तो वो मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि कलर्स डॉट ऐड, यहाँ पर कोई मैं मैथमेटिकल वैल्यू ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर एरर आ गया है, क्योंकि ये लिस्ट जो है स्ट्रिंग टाइप की है और इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप का डेटा ऐड नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा भी उसी लिस्ट में ऐड करना है तो मुझे लिस्ट को डायनामिक बनाना होगा। और लिस्ट को डायनामिक बनाने के दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डायनामिक
इससे जो है हमारा एरर चला गया है, और स्ट्रिंग के साथ साथ अब इसमें इंटीजर, बूलियन या किसी भी और टाइप का डेटा हम जो है स्टोर कर पाएंगे। और दूसरा तरीका है, यहाँ से मैं इस पूरे साइन के साथ ये जो हमने डेटा टाइप मेंशन किया है इसको हटा दूँ। अभी भी हमारी लिस्ट जो है वो डायनामिक बन गई है। तो अब यदि मैं रन पे क्लिक करूँगा तो जब यहाँ पे कलर्स नाम की ये लिस्ट प्रिंट होगी तो इसके अंदर हमें ये 10 जो इंटीजर वैल्यू है वो भी ऐड होकर मिलेगी। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 भी जो है प्रिंट हो गया है। अब यदि हमें लिस्ट में से कोई वैल्यू रिमूव करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, कलर्स के बाद जैसे ही हम डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको रिमूव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिमूव एंड रिमूव एट। तो रिमूव वाले पे हम क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पे लिखना होगा कि हमें इसमें से लिस्ट में से क्या रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 को ही रिमूव करना है यहाँ से। अब जब मैं रन पे क्लिक करूँगा तो ये 10 यहाँ से रिमूव हो चुका होगा। कोड जो है लाइन बाय लाइन चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हुई है, उसके बाद जो है ऑरेंज कलर ऐड हो जाता है, फिर से यहाँ पे जो है एक और ऐड किया हुआ है हमने जो कि है इंटीजर वैल्यू 10। उसके बाद जो है कार एंड बाइक ऐड किया हुआ है हमने ऐड ऑल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। और जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ ऐड करवा रहे होते हैं ऐड ऑल का यूज़ करके, तो हमें जो है ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है और एक लिस्ट को जो है यहाँ पे बना देना है या पास कर देना है। तो इस तरीके से एंड में जो है हमने क्या किया हुआ है, कलर्स डॉट रिमूव प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है। इसमें हमें लिस्ट में से जो भी चीज़ रिमूव करनी होती है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है कलर्स लिस्ट को प्रिंट करवाया हुआ है। तो अब जब हमने रन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल पे जब लिस्ट प्रिंट हुई है तो इसमें से 10 जो था एक इंटीजर वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट में इंडेक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स जो होता है नॉर्मली एक से शुरू होता है, जैसे कि रेड कलर को एक इंडेक्स है, येलो का 2 और ब्लू का 3। लेकिन लिस्ट के अंदर इंडेक्स जो है 0 से शुरू होता है, यानी कि रेड कलर का इंडेक्स जो है 0 है, देन येलो का 1 और ब्लू का 2। जैसे कि प्रिंट में हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को यदि प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे और इंडेक्स डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है प्रिंट के अंदर। तो अब कलर्स की लिस्ट में नंबर 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो इंडेक्स यहाँ पे 0 से शुरू होता है, तो रेड 0 पे है और देन 1 पे येलो है। तो यहाँ पे रन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे कंसोल पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे येलो प्रिंट होना चाहिए। येलो की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, मैंने अभी देखा। देखिए अभी जो है कंसोल पे ओनली एंड ओनली येलो प्रिंट हुआ है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कलर्स डॉट, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है एलिमेंट एट नाम से, हमें प्रॉपर्टी मिलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एलिमेंट एट। तो इसके अंदर भी जो है हम इंडेक्स को मेंशन कर देते हैं कि जैसे हमने 1 मेंशन कर दिया। अब यदि मैं प्रिंट करूँगा तो पहले नंबर के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। तो आप चाहें तो ऐसे एलिमेंट ऐट का यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाने के लिए, या फिर आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके इंडेक्स का नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने नंबर 2 दे दिया है तो इस बार जो है ब्लू प्रिंट होगा। तो ये इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझने की ज़रूरत है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। डार्ट लैंग्वेज में यदि हमारे पास एक लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सी वैल्यूज़ ऐड भी कर दी हैं और रिमूव भी कर दी हैं, तो अभी हमें नहीं पता है कि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास जो है कलर्स नाम से एक लिस्ट है जिसके अंदर डायनामिक वैल्यूज़ है। हम ये रिमूव वाले कोड को हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं एक्चुअली। तो कमेंट का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे हों या किसी कोड को हम टेस्ट कर रहे हों।
तो ये हमारे पास एक डायनामिक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए कि हमें नहीं पता है, हमारे पास डेटा जो है बैकएंड से आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का यदि आपको पता करना है तो आप लिस्ट की एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको लिस्ट के नाम के आगे डॉट लगाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है लेंथ। तो इस तरीके से लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करके जब आप वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो जो ये लिस्ट है कलर्स नाम से, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे हमको शो हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर जो है 7 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे काउंट करके भी देख सकते हैं। पहले जो है 3 एलिमेंट थे, फिर हमने एक और ऐड किया 4, फिर जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड की और फिर 2 वैल्यू और ऐड की। तो इस प्रकार से 7 हो गए हैं ये। तो किसी भी लिस्ट की लेंथ का पता करने के लिए हम लिस्ट के नाम के आगे डॉट लगाकर लेंथ लिखेंगे तो उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा लिस्ट में हमें एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, वो है मान लीजिए कि लिस्ट में जो पहले नंबर पर एलिमेंट है हमें उसका यूज़ करना है, हमें उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है या फिर उसे प्रिंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं नेम इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पर कलर्स डॉट फर्स्ट लिख देते हैं। तो अब जो कलर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो यदि अब मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करूँ तो कलर्स लिस्ट में जो भी पहले नंबर पे वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो कलर्स डॉट फर्स्ट को भी डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आप समझ पाएँ कि इन तरीकों का यूज़ करके हम जो है वैल्यू को किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। जो हमने लास्ट लेंथ वाला यूज़ किया, लेंथ वाले तरीके का यहाँ पर यूज़ करके आप जो है इंटीजर वैल्यू सेव करवा सकते हो किसी वेरिएबल में लिस्ट की लेंथ की। तो अभी जो है मैं रन पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर कंसोल पे पहली जो वैल्यू थी लिस्ट के अंदर वो प्रिंट होकर मिल गई है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट का हमें ऑप्शन मिलता है लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ में, ऐसे ही हमको लास्ट का भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि इस बार जो है जो भी वैल्यू लास्ट में होगी वो प्रिंट हो जाएगी। लास्ट में फ़िलहाल जो है यहाँ पे बाइक है, तो रन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा बाइक जो है प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से जो है हमें डार्ट लैंग्वेज में लिस्ट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमूव लास्ट का यूज़ किया है। तो जब हम इस बार कलर्स की इस लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो लास्ट में जो भी वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी और बाकी की जितनी भी वैल्यू इस लिस्ट के अंदर स्टोर हैं वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। तो अभी जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट वैल्यू इसके अंदर जो थी बाइक वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसके अलावा रिमूव करने के लिए हम जो है कलर्स डॉट रिमूव एट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से स्क्रॉल करके इन प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। तो रिमूव एट का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से करना होगा और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पे आपको इंडेक्स देना होगा, जिस भी इंडेक्स की वैल्यू जो है आप रिमूव करना चाहते हैं। लिस्ट में इंडेक्स जो है 0 से शुरू होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो हम अभी हम जो है येलो को यदि हमें यहाँ से रिमूव करना है तो इंडेक्स पे ये इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो यहाँ पे हम नंबर 1 दे देते हैं। तो अब जो है यहाँ पे लास्ट वैल्यू रिमूव हो जाएगी जो कि बाइक है, और कलर्स में रिमूव एट यानी कि पहले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो है बाइक और येलो इस लिस्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार जब हमने प्रिंट किया है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेड के बाद जो येलो हमने ऐड किया हुआ है इस लिस्ट के अंदर वो रिमूव हो गया है, क्योंकि हमने रिमूव एट का यूज़ किया है और उसमें पहले नंबर पर जो भी वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया है। सिमिलरली जो रिमूव लास्ट था उसकी वजह से जो है यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो कि बाइक थी वो भी रिमूव हो गई है यहाँ से।
लिस्ट के अंदर रिमूव की हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। कलर्स डॉट के बाद आप जो है रिमूव रेंज का भी यूज़ कर सकते हैं। रिमूव रेंज में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है येलो और ब्लू को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रेंज दे सकता हूँ। सबसे पहले मुझे जो है स्टार्टिंग रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा जो कि 1 है, और एंडिंग पॉइंट जो कि 3 है। तो अब जो है ये फंक्शन क्या करेगा कि रेड रेड जो है 0th इंडेक्स पे है, येलो जो है पहले इंडेक्स पे है, ब्लू दूसरे इंडेक्स पे है, ऑरेंज तीसरे इंडेक्स पे है, 10 जो है चौथे इंडेक्स पे है। तो अब जो है फर्स्ट से थर्ड तक की हमने यहाँ पे रेंज दी है, तो ये फर्स्ट और सेकंड को इंक्लूड करेगा और थर्ड को जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि थर्ड तक है, तीसरे को इसमें इंक्लूड नहीं करता है। तो अब जो है इस लिस्ट में से येलो और ब्लू रिमूव हो जाएंगे जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट में से येलो और ब्लू रिमूव हो चुके हैं। इसके अलावा डार्ट में अगर हम चाहते हैं कि कोई भी वेरिएबल या लिस्ट इम्यूटेबल हो, उसमें आगे चलकर चेंजेस ना हो, तो हम जो है जो डेटा टाइप हम मेंशन करते हैं या लिस्ट लिखते हैं, उससे पहले कॉन्स्ट ऐड कर सकते हैं। कॉन्स्ट का मतलब होता है कि ये वैल्यू जो है सेम रहेगी, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। अब यदि मैं रन पे क्लिक करूं तो हमें एरर देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट एरर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है, क्योंकि इस लिस्ट में जो है कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी जब हमने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर लिया है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड आपको तभी लगाना है जब आप चाहते हैं कि जो वेरिएबल या लिस्ट आपने जैसा बनाया है वो वैसा का वैसा रहे। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये कोड परफेक्टली रन करे, तो यहाँ हमें जो भी हमने ऐड और रिमूव वगैरह किया हुआ है इसको कमेंट करना होगा। अब यदि मैं रन पे क्लिक करूँ तो मुझे इस लिस्ट में स्टोर डेटा जो है प्रिंट हुआ मिल जाएगा। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करने से लिस्ट जो है इम्यूटेबल बन जाती है। इम्यूटेबल यानी चेंज न हो सकने वाला। तो अगर हमें लिस्ट में चेंजेस चाहिए तो हमें ये कॉन्स्ट को हटाना होगा, और अब लिस्ट जो है म्यूटेबल बन गई है वापस से। लिस्ट में हमें एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। हम चेक कर सकते हैं कि ये लिस्ट जो हमें मिली है कलर्स नाम की, ये एम्प्टी है या नहीं। अब तो ये लिस्ट हमने खुद ने बनाई है, तो हम जानते हैं कि ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है। लेकिन जब मान लीजिए कि इस लिस्ट में बैकएंड से डेटा हमें मिल रहा हो, तो हमें ये पता करना हो कि लिस्ट एम्प्टी है या फिर लिस्ट में डेटा है या नहीं। तो लिस्ट में हमें जो है इज़ एम्प्टी और इज़ नॉट एम्प्टी की प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है। इसका मतलब होता है, एम्प्टी का मतलब होता है ब्लैंक यानी कि खाली। क्या लिस्ट खाली है या लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर है या नहीं। इज़ एम्प्टी जब हम लगाएंगे और इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स सेव होगा कि इज़ एम्प्टी ट्रू है, इज़ एम्प्टी ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे ही अब मैं रन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि हमारी लिस्ट में जो है डेटा स्टोर है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमारी लिस्ट के अंदर स्टोर है। जब मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रिजल्ट में फॉल्स देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इज़ नॉट एम्प्टी का फीचर भी हमें मिलता है। डॉट लगाने के बाद जो है लिस्ट के नाम के आगे डॉट लगाने के बाद इज़ नॉट एम्प्टी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इज़ नॉट में हमें जो है ट्रू की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है, और लिस्ट एम्प्टी नहीं है ये ट्रू है। तो जब हम रन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा कंसोल पर। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब बैकएंड से डेटा आ रहा हो, हमें चेक करना हो कि बैकएंड से डेटा आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो हम जो है उस पर कोई और कंडीशन लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कई जगह पर आपको इज़ एम्प्टी और इज़ नॉट एम्प्टी की इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता हुआ मिलेगा डार्ट लैंग्वेज में और फ्लटर फ्रेमवर्क में भी। इससे पहले जो है हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपनी लिस्ट में डेटा ऐड करवा सकते हैं।
इसके अलावा डेटा ऐड करवाने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है हमें डेटा ऐड करने के लिए लिस्ट में। तो लिस्ट का हम यहाँ पे नाम लिखते हैं और उसके बाद डॉट लगाते हैं, तो यहाँ हमको इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसर्ट ऐड से किस तरीके से अलग है। हम लिस्ट में डेटा ऐड वाले ऑप्शन से भी ऐड करवा सकते हैं, लेकिन इंसर्ट में जो है हम जिस भी इंडेक्स पे चाहें डेटा ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेड जो है 0th इंडेक्स पे है, येलो फर्स्ट इंडेक्स पे है एंड ब्लू जो है सेकंड इंडेक्स पे है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा मैं यहाँ पे ऐड करूँ वो रेड के बाद आए, तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। रेड का इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 है, तो रेड के बाद हमें ऐड करवाना है, तो हमें पहले नंबर पे ऐड करवाना होगा। तो इसके लिए हमने इंडेक्स नंबर 1 लिख दिया है। उसके बाद हमें कॉमा लगाना होगा और यहाँ हमें जो भी ऐड करवाना है वो लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑरेंज लिख देता हूँ और उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। अब यदि मैं लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो इसमें ऑरेंज ऐड हो जाएगा, वो भी रेड के बाद। तो अब आप देख सकते हैं कि रेड के बाद ऑरेंज ऐड हो गया है लिस्ट के अंदर। यदि आपको लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए आप इंसर्ट ऑल के फीचर का यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट ऑल के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कलर्स डॉट, उसके बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमें सिमिलरली जैसे कि हमने इंसर्ट में इंडेक्स दिया था, ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्स देना होगा कि हमें वैल्यूज़ को किस इंडेक्स पे इंसर्ट करवाना है। तो इस बार हम येलो के बाद जो है वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाते हैं। येलो जो है पहले नंबर का इंडेक्स है, तो हमें दूसरे से जो है आगे ऐड करवानी है वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर का इंडेक्स दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे, जैसे कि हमने ऐड ऑल का जो हमें ऑप्शन मिला था उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को ऐड करवाया था, लेकिन यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं दे पाते हैं ऐड ऑल में। और यहाँ पे हम इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंटीजर वैल्यू ऐड करवा देता हूँ, 10 और 15। ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा का यूज़ करके जितने भी एलिमेंट्स ऐड करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। अब यदि मैं प्रिंट करूँ तो मुझे येलो के बाद जो है 10, 20 और 40 देखने को मिलेगा यहाँ पे कंसोल पे। तो रन पे हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इंसर्ट ऑल का फीचर यूज़ करके हमने 3 एलिमेंट्स ऐड करवाए हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, क्योंकि ये लिस्ट जो है डायनामिक है। तो हमने जो है स्ट्रिंग के साथ साथ इसमें इंटीजर वैल्यू को भी इंसर्ट करवा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है, डार्ट लैंग्वेज के अंदर लिस्ट का सिंटैक्स क्या होता है, डायनामिक लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्पेसिफिकली किसी डेटा टाइप की लिस्ट कैसे बनाते हैं, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है लिस्ट के अंदर, और उसके अलावा हमने लिस्ट की इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके देखा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए अलग अलग डेटा टाइप की लिस्ट बनानी है, डायनामिक लिस्ट बनानी है और लिस्ट के इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने इससे पहले कोई और लैंग्वेज नहीं सीखी है तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही हो लैंग्वेज सीखने में, लेकिन आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहिए। डार्ट वन ऑफ द बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, यानी कि ये C++ और जावा जैसी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी इजी है सीखने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।